Welcome children. Today I am going to start the topic simple interest worksheet 4. Okay. First of all children, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स को समझना जरूरी होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आपको देयर आर 3 फैक्टर्स आर डिटरमाइनिंग द सिंपल इंटरेस्ट. ये दीज आर 3 फैक्टर्स. इन 3 चीज़ का यूज़ करके आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो. फर्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का मतलब वो होता है जो आपका एक्चुअल अमाउंट, जो आपका जो मूलधन है, जो आपका पैसा है. ठीक है, आप सपोज जितना पैसा आपके पास है, आप किसी बैंक में आप उसको डिपॉजिट कर रहे हो. ठीक है, आपका एक्चुअल अमाउंट. नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब आप बैंक में दे रहे हो या किसी आदमी को दे रहे हो, तो क्या होता है, वो उस पैसे के बदले में कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा देता है. ठीक है, एक्स्ट्रा मनी कुछ रेट के हिसाब से, मान लो 2%, 5%, ठीक है, 10%, ऐसे करके उस तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट के फॉर्म में रहता है. ठीक है, आउट ऑफ 100 के फॉर्म में रहता है. ठीक है, तो आपको वो जो अमाउंट होता है वो 100 रुपीज़ पे कैलकुलेट करके आपको इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, कितना रुपये में, 100 रुपीज़ पे कैलकुलेट होता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज टाइम. और कितने समय के लिए आप दे रहे हो, आप बैंक में जमा कर रहे हो तो 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, या किसी आदमी को दे रहे हो तो 1 मंथ के लिए दे रहे हो, 2 मंथ के लिए दे रहे हो. ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को के ऊपर आपका सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ वी गेट द सिंपल इंटरेस्ट. दिस इज द फॉर्मूला P इंटू आर इंटू 2 T. P को रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकलता है. ओके, आउट ऑफ 100 दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो परसेंट के रूप में होता है. दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइडेड बाय 100. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अमाउंट. हाउ टू, व्हाट इज अमाउंट चिल्ड्रन. अमाउंट व्हेन सिंपल इंटरेस्ट, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, आपका प्रिंसिपल के बेस पे सिंपल इंटरेस्ट निकल गया एंड एडेड टू द प्रिंसिपल, जब सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देते हैं तो इट गिव्स अमाउंट, आपको अमाउंट मिलता है. कैसे, व्हाट इज द फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. ओके चिल्ड्रन, नाउ स्टार्ट द वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 1. Okay children, now let us continue worksheet 4 question number 1. In this question children, find, see whatever given in the question, principal is given, time is given and rate of interest is given. So how to find simple interest? So all of you know that simple interest is equal to P into R into T divided by 100. So put the value P 600 into T 2 into rate of 10 divided by 100. 10%, 10 by out of 100. So reduce 0, again 0, 0. So after that you have to multiply. 6 to 12 and 1 0. So your simple interest is equal to, therefore your simple interest